नमस्कार। आज हम इस वीडियो में रैखिक समीकरण युग्म को आलेखीय विधि से किस प्रकार से हल करते हैं इसके बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, दो प्रश्न दिए गए हैं, दो समीकरण हैं। 3x-5y बराबर -1, ये एक समीकरण है जिसमें दो चर राशि हैं x और y। इसी प्रकार से दूसरा समीकरण है 2x - y बराबर -3। दो समीकरण है, इनका हल ग्राफीय विधि से प्राप्त करेंगे। और इसमें एक प्रश्न और है, अतः इनकी सहायता से x + y का स्क्वायर बराबर a का मान ज्ञात करो। तो ये दो समीकरण लिखे हैं, 3x - 5y बराबर -1, 2x - y बराबर -3। ये दो समीकरण लिखे हैं। तो सबसे पहले देखो, समीकरण 1 लिखा 3x - 5y बराबर -1। इसकी सारणी बनाएंगे। ग्राफ बनाने के लिए कम से कम दो मान होने चाहिए। तो यहाँ 3 मान ले रहे हैं। इसी प्रकार से 2x - y बराबर -3, इसमें भी कम से कम दो मान लेते। तो मैंने इसमें 3 मान लिए। तो दो मान, यदि हम केवल दो ही मान लेकर ग्राफ बनाना चाहें तो उसके लिए हमें सबसे सीधा तरीका ये है कि एक बार x का मान 0 रख लो और y का मान प्राप्त कर लो। फिर आप y का मान 0 रखो और x का मान प्राप्त करो। ठीक है। तो उस विधि से केवल दो मान लेकर भी हम ग्राफ को बना सकते हैं, अन्यथा हमें कम से कम 3 मान तो लेने ही चाहिए। तो इस वीडियो में दोनों स्थितियों पर चर्चा करेंगे कि कम से कम दो मान लेकर भी हम ग्राफ कैसे बना सकते हैं। तो 3x - 5y बराबर -1, ये मैंने इसमें x के मान लिखे, y के मान लिखे ना। ये पॉइंट, x का मान बाकी 2, y का मान बाकी 1, x का मान 3, y का मान 2, x का मान बाकी 7 और y का मान -4। तो ये मान इस समीकरण को संतुष्ट कर रहे थे। वो ये 3 बिंदु हैं। a का मान -2, -1, b का मान 3, 2, c का मान -7, -4। तो ये मान कैसे प्राप्त करेंगे, अभी चर्चा करेंगे इसके ऊपर। 2x - y बराबर -3, इसमें भी कम से कम 3 मान लेंगे। फिर नीचे देखो a1/a2। देखो, इसमें a1 x का गुणांक, इसमें समीकरण 1 में 3 है, समीकरण 2 में x का गुणांक 2 है। तो ये a1 का मान है 3 और a2 का मान 2 है, तो 3/2। देखो, फिर ये y की जो गुणांक वो b1 और b2 के मान है। b1 का मान -5 है और b2 का मान इसमें देखो -1 है। ठीक है। तो b1/b2 का मान आ गया -5/-1। फिर देखो c1/c2। तो -1 को बाएं पक्ष में लाएंगे, +1 हो गया। -3 को बाएं पक्ष में लाएंगे तो +3 हो गया। यानी ये तो c1 का मान तो हो गया +1 और c2 का हो गया 3। तो ये c1/c2 निकला है। देखो, ये रहा 1/3। तो a1/a2, b1/b2 और c1/c2, इनकी तुलना करें तो हमें ये नज़र आ रहा है। देखो, a1/a2 और b1/b2 के मान बराबर नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो दो समीकरण युग्म हैं, इनका हल हल है वो अद्वितीय होगा। और इन समीकरण युग्मों से जो निरूपित सरल रेखाएं हैं वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, एक दूसरे को काटेंगी। ठीक है। रैखिक समीकरण क्यों है ये? क्योंकि इनसे जो ग्राफ प्राप्त करेंगे वो बिल्कुल एक सीधी रेखा होगी। जैसे पहले समीकरण से ग्राफ बनाएंगे तो इसकी जो तीनों बिंदुओं को मिलाएंगे एक सीधी रेखा में आएंगे। इसका मतलब हमने जो इसके जो बिंदु लिए हैं वो सही हैं। इससे ग्राफ बनाते ही पता चल जाएगा हमें कि अब 3 बिंदु लें या 4 बिंदु लें, सब एक ही रेखा में आएंगे। अतः समीकरण निकाय युग्म का अद्वितीय हल विद्यमान है तथा इनके द्वारा निरूपित सरल रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं। प्रतिच्छेदी बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे जहां दोनों सरल रेखाएं काटती हैं। जैसे इस ग्राफ में -2 और -1, देखो इसका ग्राफ देखते हैं, इसमें दोनों यहाँ काट रही है। देखो, -2 और -1। ठीक है। तो ये इसका आंसर है। अब इसको बनाने की विधि देखिए, बनाते कैसे हैं इसको, कि सबसे पहले समीकरण 1 को लेंगे। ठीक है। तो समीकरण 1 है 3x - 5y बराबर -1। तो इसको बनाने का सबसे सरल तरीका है कि बाएं पक्ष में आप एक पद को रखो, या तो x को रखो या y को, और हमें उस पद को रखना चाहिए जिसका गुणांक छोटा है।
तो इसमें गुणांक अक्ष का छोटा है, तो 3 अक्ष रखा है, 5y को दाएं पक्ष में ले जाएंगे, तो 3 अक्ष बराबर हो गया -1 जोड़ 5y। तो अक्ष का मान क्या आएगा, बाकी 1 जोड़ 5y बटा 3। अब इसमें देखो y का मान भरेंगे, जो दाएं पक्ष में y है ना, इस y का मान भरेंगे। y का मान पर 0 भरेंगे, फिर 1 भरेंगे, फिर -1, फिर 2, -2, 3, -3, 4, -4, 5, -5, फिर 6, -6, 7, -7, इस प्रकार से मान भरेंगे और अक्ष का मान प्राप्त करेंगे। आप मान किस प्रकार से भर रहे हो, आप 0 से शुरू कर सकते हो, उससे आगे भी, ठीक है। मान अक्ष और वाई के मान जो आए वो छोटे मान ही होने चाहिए, ये हमें ध्यान रखना है। बहुत बड़े मान नहीं लेने हैं, अन्यथा पैमाना मानने में दिक्कत हो जाती है। तो देखो वाई का मान 0 ले रहे हैं, तो अक्ष बराबर क्या आ गया, बाकी 1 जोड़ 5 गुणा 0, ठीक है। तो ये आ गया बाकी 1 जोड़ 0, बाकी 1 बटा 3। ये बट्टा की संख्या आ रही है, तो इसको नहीं लेंगे, ठीक है। y का मान 1, यानी केवल हमें पूर्णांक संख्या ही जहाँ तक संभव हो पूर्णांक संख्या ही लेनी चाहिए ना ये। तो इसलिए बटा की संख्या है वो नहीं लेनी चाहिए, पैमाना मानने में दिक्कत आती है। फिर y का मान ले 1 दे रहे हैं, अक्सर बाकी 1 जोड़ 5 गुणा y का मान 1, बाकी 1, 5 में 5, तो ये 5 में से 1 घटाएंगे 4 बटा 3, तो ये नहीं लेंगे ना। फिर ये देखो अक्स y का मान -1 लिया है, अक्सर -1 जोड़ 5, y का मान बाकी 1 रखा है, तो बाकी 1 और बाकी 5 हो गया है ना, तो बाकी 6 बटा 3, बाकी 2। तो ये मान है, एक मान तो ये ले रहे हैं अपन कि y का मान बाकी 1 बढ़ने पर अक्ष का मान -2 आया। तो देखो जो सारणी भरी थी उसमें ये लिखा है, देखो y का मान -1 बढ़ने पर अक्ष का मान बाकी 2, ठीक है। y का मान बाकी 1 बढ़ने पर अक्ष का मान बाकी 2 लिखा, ये लिखा है वहाँ। फिर देखो y का मान 2 लिया है, तो अक्ष बराबर बाकी 1 जोड़ 5 गुणा 2, 5 गुणी 10, 10 में से घटाएंगे 9 बटा 3, 3 आ गए। यानी y का मान 2 बढ़ने पर अक्ष का मान 3 आ रहा है। देखो ये जो लिखा है ये y का मान 2 बढ़ने पर अक्ष का मान 3, ठीक है। तो ये रफ काम कर रहे हैं, उससे इस सारणी को भरेंगे। आगे चलते हैं। अक्ष बराबर -1 जोड़ 5y बटा 3, इसमें मान भर रहे हैं, y का मान -2 ले रहे हैं। अक्ष बराबर -1 जोड़ 5 गुणा बाकी 2, तो ये हो गया बाकी 1, बाकी 10, बाकी 11 बटा 3, ये नहीं लेंगे। फिर y का मान 3 भरा है, देखो अक्ष बराबर बाकी 1 जोड़ 5 गुणा 3, 5 3 15 हो गया, 15 में से घटाएंगे 14 बटा 3, ये नहीं लेंगे। y का मान -3 रखा है, बाकी 1 जोड़ 5 गुणा -3, 5 3 15 हो गया, और -15 1 -16, बाकी का 1, बाकी का 15, बाकी 16 बटा 3, ये नहीं लेंगे। इसी प्रकार से देखो y का मान 4 रखा है, एक्स बराबर -1 जोड़ 5 गुणा 4, तो बाकी 1 जोड़ 20 हो गया बटा 3, 20 में से 1 घटाएंगे 19 बटा 3, तो ये भी नहीं लेंगे, बट्टा की संख्या आ रही है, ठीक है ना, ये पूर्णांक संख्या नहीं है। y का मान -4, एक्स बराबर -1 जोड़ 5 गुणा बाकी 4 बटा 3, बाकी 1, बाकी 20 बटा 3, बाकी 21 बटा 3, बाकी 7 आ रहा है, ठीक है। तो ये मान मैंने लिया, इसका निशान लगा रखा ना, बाकी y का मान बाकी 4, अक्ष का मान बाकी 7। देखो ये तीसरा मान भरा है इसमें मैंने, -4 और -7, ये मान आ गया, ठीक है। तो 3 मान हो गए। अब इसमें देखो समीकरण और भी मान मैंने और भी मान इसमें पुटअप किए हैं, तो इसको देखो y का मान 5 रखा है, x बराबर -1 प्लस 5 गुणा 5 बटा 3, -1 प्लस 25, 25 में से घटाएंगे 24 बटा 3, तो 8 आ गया, ठीक है। तो y का मान 5 और x का मान 8, ये पॉइंट हमें मिलेगा जब ग्राफ बढ़ाएंगे, तो उसमें ये बिंदु हमें मिलेगा कि जिसमें x का मान 8 होगा, y का मान 5, ठीक है। फिर y का मान -5 लिया है, -26 बटा 3, इस प्रकार से मान बढ़ते रहते हैं। तो कम से कम हमें 3 मान लेने चाहिए सुविधा के लिए, तो मैंने इसमें 3 मान लिए हैं, समीकरण 1, ठीक है, ये 3 मान, ठीक है, देख लो दोबारा। अब समीकरण 2 देखो,
इसका रफ काम देखो, 2x माइनस वाई बराबर -3, ये समीकरण 2 है। तो इसमें बाएं पक्ष में माइनस वाई रख रहे हैं, इसका गुणांक छोटा है ना। 2x को इधर लाएंगे दाएं पक्ष में, ये देखो इसमें -2 गया प्लस का ना। तो बाएं पक्ष में y माइनस में आ रहा है, तो सब के चिन्ह बदल दो आप, ये प्लस हो गया, -y का प्लस y हो गया, -3 का +3 हो जाएगा, -2x का +2x हो गया। यानी बाएं पक्ष में आप प्लस की संख्या रखो ना, जो चर राशि उसको प्लस ही बनाओ। अब इसमें y बराबर 3 + 2x में x का मान भरेंगे, यानी दाएं पक्ष में जो चर राशि आ रही है उसका मान भरेंगे, ठीक है। तो x का मान 0 बनेंगे, y बराबर देखो लिखा मैंने, x बराबर 0 बनने पर y बराबर 3 जोड़ 2 गुणा 0, तो 3 जोड़ 0 गया, 2 को 0 से गया 3 आ गई। तो पहला मान तो ये लिया, x का मान 0 बढ़ने पर y का मान 3, देखो x का मान 0 बढ़ने पर y का मान 3, देखो इसमें देखो ये रहा, ठीक है। फिर आगे देखो, x का मान 1 भर रहे हैं, तो y बराबर 3 जोड़ 2 गुणा 1, तो 3, 2 एकम 2, 3 2 5। x का मान 1 बढ़ने पर y का मान 5, x का मान 1 बढ़ने पर y का मान 5 गिरा, ठीक है। फिर देखो x का मान -1 लिया है, y बराबर 3 + 2 गुणा बाकी 1, ये हो गया 3 बाकी 2 1, यानी x का मान -1 बढ़ने पर 1 किसका मान आ रहा है, y का मान 1। तो तीसरा मान ये लिया, देखो x का मान -1 बढ़ने पर, x का मान -1 बढ़ने पर y का मान 1, ये रहा, ठीक है। तो ये कम से कम ये मान मैंने लिख दिया है, आगे बढ़ा। तो कम से कम 3 मान तो होने चाहिए, उसके आगे आप लिख सकते हो 4 मान भी ले सकते हो, 5 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसके बाद आगे देखो ग्राफ बनाएंगे इसका, देखो और भी मैंने मान निकाल के दिखाई आपको। -2 से भी x का मान -2 बढ़ने पर ये y का मान -1 आ रहा है, ये बिंदु भी हमें ग्राफ में मिलेगा। x का मान 3 बढ़ने पर y का मान 9 आ रहा है, ठीक है। इस प्रकार से और मान, तो अब ये देखो ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। ये तो ग्राफ पेपर है आपका, इसके देखो ये 9 और 10 19, ये इसमें ये 19 रेखाएं इधर 19 सेमी का ये चौड़ाई इसकी, ठीक है। x डैश और x है, तो इधर मैंने 10 खाने लिए हैं, इधर 9 ले लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये y डैश रेखा खींची, इस प्रकार से इसमें भी ऊपर कितने खाने हैं, 12, नीचे भी 12, ये मध्य में इसको लिया है। तो सबसे पहले x और x डैश और y डैश खींचे, ठीक है। इस पर देखो इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये x के मान है, ये जहाँ दोनों रेखा कट रही है वो O बिंदु, ठीक है, लिखा नहीं यहाँ O लिखना, ठीक है ना, यह मूल बिंदु होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये x के मान प्लस में। फिर इसके इधर देखो OX डैश पर, यहाँ O है ना, OX डैश पर ये माइनस में आएंगे मान, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। फिर ऊपर देखो y के मान प्लस में, ये सब नीचे माइनस में, ठीक है। अब जो हमारे पास जो सारणी थी उससे ये ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो ग्राफ में देखो ये बिंदु अंकित करेंगे, देखते हैं उसमें से। जैसे इस समीकरण ग्राफ बना रहे हैं, x का मान -2 -1 है, इसको बिंदु माना a, तो -2 -1, देखो इसमें a का मान -2 -1, तो देखो इसमें a बिंदु कहाँ अंकित किया है, a बिंदु देखो इसमें ये रहा। x का मान -2, देखो इसमें ये -1, ठीक है। ये b बिंदु है, x का मान इसमें 3 है और y का 2, ये a और b। और ये देखो ये c बिंदु, x का मान इसमें कितना देखो -7 और y का 4। तो इस ए बी सी बिंदु को मिलाओगे आप, देखो ये बिल्कुल एक सीधी रेखा में, देखो ये दोबारा देखो इसको ए बी सी, ठीक है। तो ये आ गया 3x - 5y बराबर -1, ये इस समीकरण की ये ग्राफ बन गई, ठीक है ना। ऊपर पैमाना लिखा है जो अपन इस संख्या से नोट की थी, ये x डैश पर 1 सेमी बराबर 1 अंक और y डैश पर 1 सेमी बराबर 1 अंक। एक बार पैमाना को दोबारा समझ लो कि जैसे x में सबसे बड़ी संख्या कितनी, इसमें कितनी आ रही है,
9 तक, 9 से कोई बड़ा मान हमारे पास नहीं है। और माइनस में देखो, माइनस में आ रहा है -9 तक, तो अक्ष पर 9 से बड़ा कोई मान नहीं है। और वाई पर देखो 12 तक संख्या आ गई प्लस में, और नीचे -12, तो वाई का मान भी 12 से बड़ा नहीं है, छोटे हैं। तो इसीलिए हमें जो मान लेते हैं उनको ज़्यादा बड़े मान नहीं लेने चाहिए, ये मान ऐसे लेने चाहिए जो इसमें आसानी से आ जाए। ठीक है। इसके बाद दूसरी समीकरण, उसमें देखो पी बिंदु था जिसके निर्देशांक कितने हैं, 0, 3। ये पी बिंदु देखो, देखते हैं पी बिंदु के निर्देशांक देखो, देखते हैं। देखो ये अक्ष का मान 0, 3, फिर 1, 5, फिर -1, 1। देखो पी का मान 0, 3, क्यू का मान 1, 5 और आर का मान -1, 1। ठीक है। देखो इसको दोबारा आप, पी का मान है 0 और 3, तो अक्ष का मान तो 0 और वाई का मान 3, तो ये 0, 3 पी बिंदु है। क्यू का मान 1, 1, 5। ठीक है। क्यू का मान कितना है, अक्ष का मान 1 और वाई का 5। दोबारा देखो क्यू का मान 1, 5 है क्या इसमें, देखिए आप एक बार दोबारा देख लीजिए, ये रहा 1, 5। फिर आर का मान बाकी 1, 1, तो आर का मान इसमें देखो, आर का मान क्या है, ये बाकी 1 और 1, ये तो पी क्यू आर को मिलाओगे आप, ये बिंदु आएंगे सब। ठीक है ना, ये ग्राफ आएगा। ये मैंने बीच में बिंदु अंकित किए हैं, ये और भी बिंदु आ रहे हैं, तो हमें तो केवल 3 बिंदु चाहिए जिससे ये ग्राफ बन जाएगा। ठीक है ना। और फिर ये दोनों ग्राफ कहाँ कट रहे, देखो यहाँ कट रहे हैं। इसमें अक्ष का मान -2 आ रहा है, वाई का मान -1, तो ये इसका आंसर लिखा है, अक्ष का मान -2 और वाई का मान -1। इसको आगे देखो। अब इस प्रश्न को दूसरी विधि से यहाँ मैंने करके बताया आपको कि अपने पास 2 समीकरण है, 3x - 5y = -1, ये समीकरण 1 है। यदि हम चाह रहे हैं कि हम केवल 2 बिंदु लेकर ही ग्राफ को बढ़ाएं, ठीक है, तो पहले अक्ष का मान 0 रख लें। इसमें अक्ष बराबर 0 रखने पर अक्ष 3 × 0 -5y = -1, तो 0 - 5y = -1, तो -5y = -1। y का मान -1 बटा -5, y का मान क्या आ गया, 1 बटा 5 आ गया। तो ये देखो 0 और y का मान 1 बटा 5। अब y का मान 0 रख लो इस समीकरण में, तो 3x - 5y = -1, तो 3x - 5 × 0 बराबर बाकी 1, तो 3x बराबर ये बाकी 1 आ गया, x का मान -1 बटा 3, तो ये आ रहा। तो 0 1 बटा 5 आ गया, बाकी 1 बटा 3 और 0 ये आ गया। ये बिंदु आ गया, ये बी आ गया। ठीक है। अब समीकरण 2 देखो, 2x - y = -3, अक्ष का मान 0 रखेंगे तो 2 × 0 - y = -3, 0 - y = -3, तो -y = -3, y का मान 3 आ गया। आगे देखो, इसके बाद 2x - y = -3, y का मान 0 रखेंगे तो इसमें 2x - y = -3, तो 2x की जगह 2x आ गया, -y का मान 0 = -3, तो 2x = -3, अक्ष का मान आ गया -3 बटा 2। तो देखो इसमें 0 रखने पर 3 आ रहा है, फिर y का मान 0 रखने पर -3 बटा 2। तो हम यदि ग्राफ को केवल 2 बिंदु लेकर बनाना चाह रहे हैं तो दोबारा समझिए इस बात को, समीकरण में आप पहले x का मान 0 रखो और y का मान प्राप्त करो, फिर y का मान 0 रखो और x का मान प्राप्त करो। इसमें 2 बिंदु आ गए, P 0, 3 और Q -3 बटा 2 और 0। लेकिन इसमें एक समस्या उत्पन्न हो गई, पैमाना मानने वाले। देखो इसमें, इसको आप समझना कि जैसे हम अक्ष में देखें, संख्या तो छोटी ही है, संख्या तो देखो 0 बाकी 3 बटा 2, इसमें देखो कितनी है 0 - 1 बटा 3। तो अक्ष के ऊपर आपने ऐसा पैमाना माना कि ये संख्याएं सेट हो जाएं। ठीक है। तो पहले अक्ष वाला पैमाना देखते हैं। तो देखो इसमें मैंने पैमाना क्या लिया है, ये देखो, ये 3 सेंटीमीटर पर 1 लिखा मैंने इधर, फिर 3 सेंटीमीटर पर 1 2 लिखा है, यानी 3 सेंटीमीटर पर 1 अंक ले रहे हैं। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, यहाँ 1 बटा 3 आ गया, यहाँ 2 बटा 3 आ गया, फिर ये 1 हो गया ना, ये सेट हो जाएगा। ठीक है। तो फिर y के ऊपर देखो, y के ऊपर इसमें बटा की संख्या आ रही है 1 बटा 5, तो इसको कैसे सेट करें, वो
y के ऊपर बड़ी संख्या 3 है, तो देखो इसमें y के ऊपर देखो ये तो ये तो 1 सेंटीमीटर के ऊपर अपने 0.4 अंक ले लें, ठीक है ना, या यूँ समझ लो आप 2.5 सेमी है, 2.5 सेंटीमीटर पे 1 अंक ले लें, ठीक है। तो इसके पूरे मेरे 5 भाग हो गए। देखो छोटी छोटी लगे 5 छोटी रेखाएं हैं, उसके ऊपर मैंने एक टिमकी लगाई है, 1 2 3 4 5, तो इसके 5 खंड हो सकते हैं। तो इसमें पैमाना लिया है y डेस पर 2.5 सेमी बराबर 1 अंक, ठीक है। तो ये 1 लिखा है, फिर 2.5 सेंटीमीटर पर 2 लिख दिया, फिर 2.5 सेंटीमीटर पर 3। इसी प्रकार से नीचे 2.5 सेंटीमीटर -1, फिर 2.5 सेंटीमीटर छोड़ के -2, और 2.5 सेंटीमीटर छोड़ के -3, और 2.5 सेंटीमीटर छोड़कर 4। इधर देखो ऊपर, ठीक है। ये ओ बिंदु है, यह बीच में यहाँ लिखना, आप ओ बिंदु लिखिए। अब देखो इन बिंदु को अंकित करेंगे। x का मान 0 और y का मान 1/5, ये आ गया देखो, ये बिंदु, ठीक है। इसको देखो आप, बी बिंदु क्या था, -1/3 और 0। तो देखो इसमें 3 सेंटीमीटर पर 1 है, तो ये -1/3 हो गया। तो -1/3 0, तो ए और बी बिंदु का मिलाओगे तो ये देखो पूरा ग्राफ देखो आप, ये ग्राफ बन जाएगा। ये आपका देखो, ये देख लो आप, ये ग्राफ आएगा ना, ये समीकरण 1 की ग्राफ है, तो इसके ऊपर आप समीकरण 1 लिख सकते हो, ठीक है। फिर ये समीकरण 2 की ग्राफ देखो, ये समीकरण 2 की ग्राफ में क्या था, समीकरण 2 में देखो x का मान 0, y का 3, x का मान 0 और y का 3, ये आ गया ना, ये p बिंदु। और q बिंदु क्या था, q बिंदु देखो इसका ये है -3/2, यानी -1/5 है ये, तो -1/5 ये आ गया इसमें, ये -1/5 हो गई, ये बाकी 1, ये बाकी 2, ये -1/5 और 0 ना, ये बाकी 3/2। इनको मिलाओगे आप p और q को मिलाओगे तो ये ग्राफ बनेगा, ठीक है। इसको देखो आप, दोबारा देख लो आप इसको, इसके ऊपर लिखेंगे 2x - y बराबर 3। अब दोनों ग्राफ यहाँ कट रहे हैं, देखो यहाँ, तो x का मान इसमें बाकी 2 आ रहा है, y का मान 1 आ रहा है, बाकी 1 आ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो गया, x का मान -2 और y का मान बाकी 1। तो ये लिखा है बिंदु S पर दोनों प्रतिच्छेदित कर रहे हैं। तो दोनों समीकरणों द्वारा निरूपित सरल रेखाओं के प्रतिच्छेदी बिंदु S के निर्देशांक -2 -1 हैं। तो a बराबर x + y का होल स्क्वायर, a का मान -2 + -1 का स्क्वायर, -2 -1 का होल स्क्वायर, -3 का होल स्क्वायर, और a का मान 9। अब एक बार मैं दोबारा बताना चाहूँगा कि आपको परीक्षा में 2 समीकरण दिए जाएँ जिनके अंदर 2 चर राशि हो, तो आपको ग्राफ बनाने के लिए जो 2 समीकरण हैं उनकी सारणी बनानी पड़ेगी। तो हमारे पास 2 विधि हैं। एक विधि तो है, यदि आप चाहते हो कि हम केवल 2 बिंदु लेकर ग्राफ बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए आप पहले समीकरण को हल करो, पहले x का मान 0 रखो और y का मान प्राप्त कर लो, फिर आप y का मान 0 रखो और x का मान प्राप्त करो। इसी प्रकार दूसरे समीकरण के लिए x का मान 0 रखो और y का मान प्राप्त करो, फिर y का मान 0 रखो और x का मान प्राप्त करो, ठीक है। तो आप केवल 2 बिंदु लेकर भी ग्राफ को बना सकते हो, अन्यथा आपको कम से कम 3 बिंदु लेने ही सही हैं, ठीक है। जो मैंने पहले इस प्रश्न को जो पहली विधि से हल किया उसमें मैंने कम से कम 3 बिंदु लिए हैं। तो आप इस प्रकार से युगपत समीकरण को हल कर सकते हो, ग्राफ की विधि से आप हल कर सकते हो। दूसरी बात कि आपको दोनों युगपत समीकरणों को हल करना आता है, तो पहले आप हल करके देख लो, जो आंसर आ रहा है, जैसे समीकरण 1 और 2 को आप हल कर रहे हो और हल करने पर आपका आंसर आ रहा है -2 और -1, तो आप जो दोनों सारणी है उसमें ये -2 -1 लिख दो, तो दोनों सारणी में एक मान तो आपके हो गए, ठीक है। तो फिर आपको 2 मान ही प्राप्त करने पड़ेंगे, और आपके ये सुविधा भी हो गई कि दोनों ग्राफ का आंसर क्या आएगा, वो दोनों ग्राफ किस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेंगी। तो इस प्रकार से आप
दो युगपत समीकरण हैं आपको दिए जाएं, उनको आप आलेखीय विधि से आसानी से हल कर सकते हो। धन्यवाद।